तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक विशाल साम्राज्य के पश्चिमी छोर पर, जहां शक्तिशाली पहाड़ और घने जंगल थे, विजयगढ़ नाम का एक राज्य था। ये राज्य अपनी अदम्य सेना और युद्ध कला में निपुण योद्धाओं के लिए जाना जाता था। राज्य के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसमें एक अनोखा अदृश्य शिवलिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह शिवलिंग केवल तभी अपनी उपस्थिति का आभास कराता था जब योद्धा अपने बल पर घमंड न करके आंतरिक शक्ति और विनम्रता को पहचानते थे। श्रावण मास में योद्धा और सेनापति इस मंदिर में आते थे, पर उनका उद्देश्य अक्सर अपनी जीत का बखान करना होता था। परंतु पिछले कुछ दशकों से विजयगढ़ के योद्धाओं में अत्यधिक अहंकार और शारीरिक बल पर अंधा विश्वास बढ़ गया था। वे सोचते थे कि केवल उनकी तलवार और भुजाओं का बल ही उन्हें अजेय बना सकता है। वे अपने दुश्मनों को कम आंकते थे और अपनी सफलताओं पर घमंड करते थे। उनमें आध्यात्मिक विनम्रता और दैवीय कृपा के प्रति सम्मान की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी युद्ध कौशल की श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहा था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही राज्य ने कई युद्ध जीते थे, पर उनमें सच्ची शांति और स्थिरता नहीं थी। बाहरी जीत के बावजूद राज्य के भीतर एक अदृश्य भय और असंतोष फैल गया था। अदृश्य शिवलिंग, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो युद्धों में राज्य की रक्षा करता था, अब पूरी तरह से अभावग्रस्त और उपेक्षित महसूस होता था। उसकी उपस्थिति का आभास बिल्कुल नहीं होता था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई विशेष पवित्रता महसूस नहीं होती थी, क्योंकि कोई भी योद्धा उस अदृश्य शक्ति की पहचान नहीं कर पा रहा था। ग्रामीण और कुछ पुराने सिपाही चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवलिंग का अदृश्य होना उनके भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। राज्य में सेनापति भीमदेव नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली और अभिमानी योद्धा था। उसने अनगिनत युद्ध जीते थे और अपने बल पर बहुत गर्व करता था। वह सोचता था कि उसे किसी अदृश्य या शक्ति या देवता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी भुजाएं ही उसका भाग्य लिखती हैं। वह अक्सर मंदिरों में जाने वालों का मजाक उड़ाता था, खासकर जब कोई अदृश्य शिवलिंग की बात करता था। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। अदृश्य शिवलिंग पूरी तरह से अनुपस्थित लग रहा था और राज्य में बाहरी जीत के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक टूटी हुई कुटिया में बैठे एक वृद्ध ऋषि, जो वर्षों से विजयगढ़ के योद्धाओं के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने सेनापति भीमदेव को अपने पास बुलाया। भीमदेव को ऋषि मुनियों पर विश्वास नहीं था, पर ऋषि की आंखों में उसे एक ऐसी गहनता दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, भीमदेव, यह अदृश्य शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, ये आंतरिक शक्ति और विनम्रता का प्रतीक है, जिससे ये राज्य सदियों से जुड़ा है। यह इसलिए अदृश्य है क्योंकि तुम्हारे भीतर शारीरिक बल का अभिमान और आध्यात्मिक अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल तलवार और भुजाओं से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निस्वार्थ त्याग से प्रसन्न किया जाता है। शिवलिंग तभी फिर से अपनी उपस्थिति का आभास कराएगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और नास्तिकता के मैल को हटाकर विनय का कवच पहनोगे। ऋषि ने भीमदेव को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अदृश्य शिवलिंग को फिर से अपनी उपस्थिति का आभास कराना होगा। तुम्हें इसके लिए अपनी सेना या हथियारों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर की सबसे बड़ी बाधा का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर का अभिमान, संशयवाद और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता के भाव से प्रतिदिन इस मंदिर के सबसे कमजोर और उपेक्षित हिस्से की सफाई करनी होगी। उन लोगों की सेवा करनी होगी जिन्हें समाज ने भुला दिया है, मानो तुम स्वयं शिवजी की सेवा कर रहे हो। ये तुम्हारा विनय बल तप होगा।
याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधकार नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। भीमदेव ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने गौरव और शक्ति को छोड़कर साधारण सेवा कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल युद्ध और विजय पर ध्यान दिया था। पर ऋषि की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर शिवलिंग सच में अपनी उपस्थिति का आभास करा पाया, तो शायद मुझे भी मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। भीमदेव ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन अदृश्य शिवलिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपनी भव्य पोशाकें और हथियारों को छोड़कर मंदिर के सबसे उपेक्षित और गंदे कोण की सफाई करना शुरू किया। वो उन बूढ़े और बीमार लोगों की सेवा करता, जिन्हें समाज ने भुला दिया था, उनके कपड़े धोता और उन्हें भोजन कराता। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक योद्धा जिसने जीवन भर केवल युद्ध और आदेश दिए थे, वो अब विनम्रता से सेवा कर रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका शरीर दुखता और उसका मन हर पल उसे वापस अपने गौरवशाली जीवन में लौटने के लिए कहता। उसे एहसास हुआ कि जो शारीरिक बल उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे करुणा और विनम्रता सिखा रही थी। उसका अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे भीमदेव हर दिन निस्वार्थ भाव से उन उपेक्षित लोगों की सेवा करता गया, उन्हें सहारा देता, उनके दुख को दूर करता, उनसे प्रेम से बात करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वो अदृश्य शिवलिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और नास्तिकता को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के महत्व और सेवा की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं था, ये उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। अदृश्य शिवलिंग अभी भी पूरी तरह से अपनी उपस्थिति का आभास नहीं करा रहा था और विजयगढ़ में निराशा गहरी थी। भीमदेव लगभग थककर चूर हो चुका था। सके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वो मंदिर के बाहर एक घायल कुत्ते की देखभाल कर रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा, जो सूखे के कारण मुरझा रहा था, अपने अंतिम पत्तों को गिरा रहा था। उस निरीह जीव की पीड़ा को देखते ही भीमदेव के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि हर जीव के दुख को दूर करने और उसके जीवन को सहारा देने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस पौधे को पानी दिया, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। भीमदेव अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित अदृश्य शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई युद्ध का मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई विशेष रणनीति बनाई। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट आंतरिक विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अदृश्य शिवलिंग, जो दशकों से अभावग्रस्त और उपेक्षित था, अचानक एक तीव्र श्वेत प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे विजयगढ़ राज्य को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान
करने वाली बात ये हुई कि राज्य के सभी योद्धाओं के मन से अभिमान का अंधकार छंट गया और वे अब विनम्रता, करुणा और दूसरों की सेवा को महत्व देने लगे। विजयगढ़ में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। राज्य के लोग और सैनिक, जो उस अद्भुत प्रकाश और शिवलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे अदृश्य शिवलिंग को पूरी तरह से प्रकाशित और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने भीमदेव को विनम्रता से शिवलिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि भीमदेव के भीतर के अहंकार, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने राज्य को सत्य के उजाले से भर दिया था। विजयगढ़ वास्तव में सच्ची शक्ति, करुणा और आध्यात्मिकता का स्थान बन गया था। भीमदेव, जो कभी अभिमानी और नास्तिक माना जाता था, अब विजयगढ़ के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने योद्धाओं और लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति और विजय केवल युद्धों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी जीवों के प्रति सेवा में मिलती है। अदृश्य शिवलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।